यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल की मुलाकात। समान नागरिकता कानून पर हुई चर्चा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक। पीएम मोदी के बयान के साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी की गई चर्चा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपना एक पूरा ड्राफ्ट करेगा तैयार। बोर्ड की बैठक में फैसला, शरीयत के जुड़े हिस्सों का होगा ड्राफ्ट में जिक्र। लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य। लॉ कमीशन को देंगे अपना ड्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लाने का इशारा दिया। भोपाल में बोले, एक घर में नहीं चलेंगे दो कानून। यूसीसी पर भड़काने वाले वोट बैंक के भूखे। पीएम के यूसीसी वाले बयान पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। पूछा, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा? ओवैसी ने यूसीसी को संविधान की भावना के खिलाफ बताया। पूछा, क्या ईसाइयों और दूसरी जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी? ओवैसी ने यूसीसी पर कहा, भारत विविधता का देश है, यहाँ एक कानून लागू नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने भी यूसीसी को मैंडेटरी की बजाय वॉलंटरी रखने को कहा। सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, मुसलमानों की तस्वीर दिखाकर जता रहे हमदर्दी। आपके राज्य में अल्पसंख्यकों और दलितों की उनको पीट कर मार डाला गया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक। कहा, केंद्र में बस 6 महीने के लिए ही और बची है बीजेपी। एआईएम-पीएलबी सदस्य आरिफ मसूद बोले, देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा, वो इसे बदलने नहीं देंगे। हम शरीयत को मान रहे हैं तो इससे दूसरे को तकलीफ क्यों? यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। 2024 से पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने उठाया सवाल, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, आदिवासियों के नियम अलग हैं। यूसीसी के लागू हुआ तो आदिवासियों का क्या होगा? यूसीसी की बात करके मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं पीएम। कांग्रेस का मोदी पर पलटवार। सपा नेता अबू आजमी का यूसीसी पर तीखा हमला। कहा, देश का कानून और संविधान तो बदल सकता है, लेकिन कुरान में लिखी गई बातें नहीं बदल सकती। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। यूसीसी पर पीएम के बयान पर जेएमके का पलटवार। बोले, पहले हिंदू धर्म में हो लागू, दलितों को मंदिर में पूजा करने की मिले इजाजत। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, इस मुद्दे पर पीएम अब खुलकर सामने आए। यूसीसी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। पश्चिम बंगाल में विपक्ष नेता शुवेंदु अधिकारी ने यूसीसी को बताया देश की जरूरत। कहा, पीएम मोदी ने सबके मन की बात की है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का बयान। यूसीसी लागू होने के बाद महिलाओं को मिलेगा उनका असली हक। अवैध धर्मांतरण पर बोले, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल सिंडिकेट करवा रहा है भारत में अवैध धर्मांतरण। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी धर्मांतरण का हुआ पर्दाफाश। बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी। सड़क आवागमन बाधित करना हो धार्मिक गतिविधि। कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री ना हो। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हों। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। वर्चुअली मीटिंग में सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद में सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की। बोले, ईदगाह के अंदर पढ़े नमाज। 29 जून को मनाई जाएगी बकरीद। एनसीपी की ओर से प्रकाशित कैलेंडर को लेकर विवाद। नागपुर के शहर अध्यक्ष ने छपवाया था कैलेंडर। भगवान विट्ठल के साथ मस्जिद और बकरी की तस्वीर लगाई गई। बीजेपी ने एनसीपी नेता की ओर से छपवाए गए कैलेंडर का विरोध किया। नागपुर के पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी में धोखाधड़ी के कई केस दर्ज थे। उसी की जांच में ईडी को भारी अनियमितता और फंड के दुरुपयोग के मिले थे सबूत। सुपरटेक ने खरीदारों से मोटी रकम लेने के वक्त उन्हें समय नहीं देने की बात कही। फ्लैट्स भी समय पर नहीं दिए। प्रोजेक्ट के नाम पर बैंकों से लिए गए लोन का भी गलत इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली में 4 दिन में लूट की एक और बड़ी वारदात। कश्मीरी गेट इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से स्कूटी लूटी। व्यापारी की स्कूटी में 3 लाख कैश रखा था। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान में जुटी। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट केस में 7 आरोपी गिरफ्तार। प्रदीप और बाला यूपी से पकड़े गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश की राजधानी में जंगल राज कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो जिम्मेदारी हमें दे दें। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बताया सही। कहा, पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब।
दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार के एडवोकेट जनरल के घर में एक नौकर की हत्या, दूसरे नौकर को चाकू मारकर घायल किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घायल नौकर एक निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। ममता को आई हल्की चोट। चुनावी रैली के बाद खराब मौसम वाले इलाके में पहुंचा था हेलीकॉप्टर। हादसे के बाद ममता बनर्जी का कराया गया एमआरआई टेस्ट। घुटने के लिगामेंट और बाएं कूल्हे में आई चोट। घर में चल रहा है इलाज। ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी 29 जून को करेंगे मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा। हिंसाग्रस्त इलाकों के हालात का लेंगे जायजा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी राहत कैंप्स भी जाएंगे और इम्फाल और चूड़ा चांदपुर के सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों से मिलेंगे। राहुल गांधी का दिल्ली में दिखा अनोखा रूप। करोल बाग में बाइक मैकेनिक से बाइक रिपेयरिंग की टेक्निक सीखते नजर आए। राहुल गांधी मंगलवार को करोल बाग के साइकिल कारोबारियों और मैकेनिकों के बीच पहुंचे। बाजार में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। राहुल गांधी बाइक रिपेयरिंग के शॉप में भी गए। दुकानदारों और कारीगरों से की उनकी समस्या पर बात। विरोधियों की जुगलबंदी पर पीएम मोदी का तीखा हमला। कहा, विपक्ष का मतलब घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी बोले, गरीबों को लूटने के लिए गठबंधन की तैयारी। इन घोटालेबाजों पर हर हाल में होगा एक्शन। पीएम के विपक्षी नेताओं पर दिए बयान पर शरद पवार ने एतराज जताया। कहा, सोच समझकर बोलें। शरद पवार ने कहा, पटना में जुटे लोग काफी वरिष्ठ नेता हैं और कुछ पूर्व सीएम और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी हैं। रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी का समर्थन किया। कहा, विपक्ष का एकमात्र मकसद सत्ता में आकर भ्रष्टाचार जारी रखना। करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले फोटो सेशन करा रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का निशाना। मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, पीएम का मतलब उनकी पार्टी में आकर भ्रष्टाचार करें। 2014 में पीएम मोदी ने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। किसे जेल भेजा, दिग्विजय ने पूछा सवाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का दावा, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की हुई अहम बैठक। नाना पटोले, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण समेत सीनियर नेता हुए शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था और वाटर लॉगिंग जैसे मुद्दों पर घेरा। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ सहयोगी दलों की भी हुई बैठक। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ताकत के साथ लड़ने पर हुई चर्चा। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए जनसभा का आयोजन। राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। सीएम गहलोत बोले, पहले फेज में 40 लाख मोबाइल, 3 साल मिलेगा फ्री इंटरनेट। राज्यसभा की 10 सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होगा, जिसमें गुजरात की 3 सीटें भी शामिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा। टोल नाके पर जमकर की तोड़फोड़। लोकल गाड़ियों से भी टैक्स लेने का आरोप लगाया। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बढ़ सकती है बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें। आज कोर्ट में होगी इस मामले पर सुनवाई। कोर्ट में आज तय होगा तेजस्वी यादव को अगली पेशी में हाजिर होना है या मिलेगी छूट। अब तक पेश हुए सभी गवाहों के बयान हुए दर्ज। सीएजी केजरीवाल के सरकारी बंगले का ऑडिट करेगा। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल के घर के कैग ऑडिट से खुश है बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, सीएम ने दिल्ली के लोगों को लूटकर आलीशान घर बनाया। केजरीवाल के बंगले के सीएजी ऑडिट पर बोली आम आदमी पार्टी। 2024 में होने वाली हार से हताश बीजेपी, इसलिए जांच एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। उद्धव ठाकरे संजय राउत को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट का समन। राहुल शिवाले मानहानि केस में 14 जुलाई को पेश होने को कहा। बिहार सरकार का बकरीद पर बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को आज मिलेगी सैलरी और पेंशन। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज भारी से भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा को लेकर भी अलर्ट जारी। असम में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का कहर। बजाली जिले में तटबंधों पर शरण लेने को मजबूर लोग। पानी में डूबे 48 गांव। पुणे में एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला। स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लड़की पर हमले का वीडियो आया सामने। एक तरफा प्यार के मामले में आरोपी ने किया था लड़की पर हमला। मणिपुर के इम्फाल में सेना की कामयाबी। बड़े पैमाने पर हथियार किए गए जब्त। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार शामिल हुई आईटीबीपी की टीम। यात्रा के रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर।
अमरनाथ यात्रा के रास्ते में निगरानी के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का हो रहा है इस्तेमाल। हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे सुरक्षा बल। गृह मंत्रालय लगातार कर रहा है सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा। 5 लाख तीर्थयात्रियों के अमरनाथ गुफा पहुंचने की संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सैनिकों को संबोधित किया। कहा, रूसी सेना ने देश में होने जा रही सिविल वॉर को रोका। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, सेना और रूस के नागरिक विद्रोहियों के साथ नहीं, युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए भी पुतिन ने रखा है 1 मिनट का मौन। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान। 5 अक्टूबर को क्रिकेट के महाकुंभ का होगा आगाज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। 8 अक्टूबर को होगी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुंबई में 15 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता में 16 को होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। 10 शहरों में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मुकाबले। 46 दिन में 48 मैच होंगे। वनडे वर्ल्ड कप में 10 टीमें भाग लेंगी। 8 टीमें कर चुकी हैं क्वालिफाई। 2 के लिए मुकाबले जारी। वर्ल्ड कप शेड्यूल में नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा गया। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए है रिजर्व डे। वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी होने पर बोले रोहित शर्मा, ये वर्ल्ड कप काफी रोमांचक होगा। वर्ल्ड कप शेड्यूल के ऐलान से पहले विराट कोहली ने कहा, मैं मुंबई में वर्ल्ड कप खेलने के लिए एक्साइटेड हूं। वीरेंद्र सहवाग ने विराट को बताया शानदार खिलाड़ी। कहा, टीम इंडिया को कोहली के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग और मुथैया मुरलीधरन ने भारत को फाइनल का बताया प्रबल दावेदार। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच हो फाइनल मुकाबला। वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर संशय बरकरार। पीसीबी ने कहा, फैसला सरकार के हाथ। स्पेशल ओलंपिक में मेडल जीतकर लौटी भारतीय टीम का भव्य स्वागत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 202 मेडल जीते हैं। 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, खिलाड़ियों ने एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।